श्रीमान अनिल कुमार जैन, रिटायर्ड डीएसपी सागर। मेरे आराध्य गुरु प्रातः स्मरणीय सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। माता जी के चरणों में वंदामी, सुलग जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, ये समस्या मेरी नहीं है, ये सार्वजनिक समस्या है। आज के आर्थिक युग में व्यापारी बन करके, आपने सुबह जो प्रवचनों में बताया था कि आर्थिक युग में मनुष्य धन के पीछे भाग रहा है, और धन के पीछे भागने में गांवों को छोड़ करके, छोटे कस्बों को छोड़ करके शहरों में लोग भाग रहे हैं, जिससे दो समस्याएं पैदा हो रही है। एक समस्या तो है जो जैन धर्म की धरोहर है, मंदिर है, भवन है, उन सब का फिर पीछे से कोई रखवाला नहीं है, उसकी कोई साल संभाल नहीं होती है। दूसरी समस्या गुरुदेव यह है कि अगर गांव में कोई रहता है तो उनके बच्चों का शादी विवाह भी होना मुश्किल हो रहा है। तो मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए कि इसका कैसे इंतजाम हो, समाधान हो। ये प्रश्न अनादि अनंत काल का है। चौथे काल में भी गांव में से लोग पलायन करके राजधानी में बसना चाहते थे। हर व्यक्ति राजधानी में बसने का प्रयास सदा से करता आया, क्योंकि राजधानी में सब प्रकार की सुविधाएं होती हैं। गांव में तो वही बसते हैं जो राजधानी में जाने योग्य नहीं रहते, तो इसलिए बसते हैं। और आज वर्तमान में इसको आप रोक नहीं सकते, कोई भी रुकने वाला नहीं है, आप भी नहीं रुकने वाले। यदि आपको शहर में रहने का मौका मिले और सारी सुविधाएं मिले, तो आप ना तो मंदिर देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, आप अपना आवास देखेंगे। गांव की तो छोड़ो, शहरों की हालतें हो गई। अंदर एक शराबी मोहल्ला कहलाता था, जो जैन समाज के पग पग पर जैन समाज थी। आज वहाँ अजमेर के अंदर जैन समाज के घर ही नहीं बचे, और मंदिर 5-5, 6-6 मंदिर हैं। और कहीं क्यों जाते, जहाँ सागर में बैठे यहीं देख लीजिए। बड़ा बाजार एक समाज का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। चौधर भाई के मंदिर के चारों तरफ जैनियों के अलावा कोई था ही नहीं। और आज उन्हें एडिना बता रहे थे, हम 15-20 घर बचे। अभी कल हम बड़े बाजार की तरफ गए, यहाँ बड़े मंदिर की तरफ घटिया गाल, वहाँ भी सारे जैनी भरे पड़े थे, लेकिन अब गालियाँ सब खाली हुई। तो अब यहाँ सागर की समाज ही बड़े बाजार में रहना पसंद नहीं करती। क्यों? यहाँ गलियाँ छोटी हैं, पार्किंग की व्यवस्था, सब स्टैंड, सब कॉलोनियों की तरफ। शहर छोड़ के नहीं भागे हैं, सब यहीं, लेकिन सब कॉलोनियों में चले गए। एक युग का परिवर्तन होता है। पहले गली में मकान होना सबसे अच्छा माना जाता था। जितनी छोटी गली होगी अच्छा माना जाता है, वो सुरक्षित है। क्योंकि जब आक्रमण होते थे तो छोटी गलियों में सेना घुसती नहीं थी, और घुसेगी तो पैदल घुसेगी, और पैदल जाएगी तो जब तक जो मकानों वाले रहते वो उनको मार देते थे, और लौट भी नहीं सकते छोटी गली से, क्योंकि सकड़ी गली है, मुड़ नहीं सकते। तो ये छोटी गलियों में पहले जैनियों का बसना ये बहुत अच्छा माना जाता था, शुभ माना जाता था। बड़े चौराहे पर यदि मकान मिले तो सस्ता मिलता था, और गली में मकान मिले तो महंगा मिलता था, जब राजतंत्र था। और आज उल्टा हो गया। तो युग का परिवर्तन है, सब होता रहता है, होगा। कभी गांव उजड़ेंगे, कभी गांव बसेंगे। आएगा बहुत जल्दी समय आने वाला है कि गांव फिर से बसेंगे। अमेरिका में तो अकल आ गई कोरोना के बाद। अमेरिका ने सबसे पहले गांव ख़त्म किए थे, सारे गांव ख़त्म करके उनको सुविधा दे करके और शहरों में बसाया। क्योंकि गांव तक सुविधा देने की अपेक्षा गांव वालों को शहरीकरण करो। जब कोरोना फैला तो कोरोना किस में फैला? शहरों में ज़्यादा फैला, गांव में आज अमेरिका फैला, शहरों में ज़्यादा फैला, गांव में
कम। आज अमेरिका शहरों को खाली करा रही है, बोले आप खेतों में बसो, आप गांव में बसो, 50-50, 100-100 घर मिलकर के बसो, जिससे कभी कोई महाबीमारी आए तो उतने में सीमित किया जा सके। तो प्रकृति अपनी विद्रूपता के कारण से लोगों को एक दिन गांव में जाने के लिए मजबूर कर देगी। शहरों की इतनी हवा बिगड़ जाएगी, शहरों का वातावरण इतना बिगड़ जाएगा कि उस वातावरण में आप रही, शहरों का वातावरण इतना बिगड़ जाएगा कि उस वातावरण में आप रह ही नहीं पाओगे। तो धंधा करेंगे लोग शहर में और रात को हवा लेने जाएंगे गांव में। इसलिए हमने तो जैनियों से कहना शुरू कर दिया कि तुम शहर में पहुंच गए तो पहुंच जाओ, लेकिन गांव का मकान बेचो मत, कुछ दिन बाद काम आएगा तुम्हारे नाती पोतों को, क्योंकि उनको जाना ही पड़ेगा। दूरी कोई मायना नहीं रखती, क्योंकि आज सबके पास वाहन है, 10-50 किलोमीटर यूँ चले जाते हैं। तो ये स्थिति है, ये परिवर्तन है, कुछ नहीं कर सकते। बस तुम उठो, भगवान को भी साथ ले जाओ, और क्या करोगे। अगली जिज्ञासा